भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै धीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध 17वां अध्याय, महाराज परीक्षित द्वारा कलियुग का दमन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानम् अनाथवत् दंडहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। सूत जी कहते हैं, शौनक जी वहाँ पहुँचकर, वहाँ मतलब कहाँ, उस गाय और बैल के पास पहुँचकर, भूमि देवी जो गाय के रूप में हैं और धर्म जो बैल के रूप में हैं, उनके पास पहुँचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र, राजा का वेश धारण करके एक शूद्र व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए हैं और गाय बैल के एक जोड़े को इस तरह पीटता जा रहा है जैसे उनका कोई स्वामी ही न हो। तो जब हम गो रक्षा की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर गो है यानी गौ माता है तो मानव समाज है, अगर गौ माता नहीं है तो मानव समाज का अस्तित्व भी मिट जाएगा। क्योंकि सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है अन्न। अन्न कहाँ से आता है? जब बैल अपने शक्ति का उपयोग देते हुए खेत जोतने में मदद करता है। जैसे पिता बहुत परिश्रम करते हैं घर चलाने के लिए, और गौ माता गोबर और गोमूत्र देती है। वो क्या है? वो एक मिरेकल है, अद्भुतता है उसमें कि वो बंजर से बंजर ज़मीन में भी धीरे धीरे करके उसका मिश्रण सुपीकता ला देता है, वो उपजाऊ हो जाती है। तो इसलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा अन्न हमें मिलता है। तो गौ माता दूध देती हैं, गोबर गोमूत्र देती हैं, और उसका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है बहुत सारे जीवामृत इत्यादि, उससे बहुत अच्छा उपज आता है। इन दोनों के न रहने पर मानव समाज में प्राण शक्ति वाला अच्छा अन्न उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा और सारा मानव समाज रोगग्रस्त क्षतिग्रस्त होकर नष्ट हो जाएगा। इसलिए इनके प्रति हिंसा बिल्कुल सही नहीं है। मजाक में भी उनको मारना नहीं चाहिए, और अगर वो आप पर अटैक करते हैं आप डिफेंस कर सकते हो वहाँ से दूर जाकर, या अगर वो बहुत ही परेशान करते हैं तो आप उनको भय दिखा सकते हो डंडे का, लेकिन मार नहीं सकते। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। तो ये बैल की हालत थी। धर्म उपयोगी दूध घी आदि हविष्य पदार्थ को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों से ठोकर खाकर अत्यंत दीन सी हो रही थी। मतलब वो गाय को पैर से मारा, सिर्फ हाथ से नहीं। और गाय को यहाँ क्या कहा गया है? दूध घी आदि हविष्य पदार्थ को देने वाली। हविष्य क्या होता है? जो यज्ञ में भगवान को अर्पण किया जाता है, वो हविष्य क्या है? तो दूध घी आदि हविष्य पदार्थ का महत्व क्या है? रूपक लिखते हैं कि हमारे अंदर फाइनर ब्रेन टिश्यूज दूध और दूध के पदार्थ निर्माण करते हैं।
फैंटा कोका कोला पी के नहीं मिलते हो। इसलिए जितना हो सके उतना देसी गाय का दूध, घी इत्यादि सेवन करना चाहिए। उससे हमारा धर्म को समझने का, पालन करने का क्षमता बढ़ जाता है। एक तो वह गाय स्वयं ही दुबली पतली थी, दूसरे उसका बछड़ा भी उसके पास नहीं था, उसे भूख लगी हुई थी और उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तो राजा ने यह दृश्य देखा, वो बैल का और गाय की हालत का। स्वर्ण जटित रथ पर चढ़े हुए राजा परीक्षित ने अपना धनुष्य चढ़ाकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उस शूद्र को ललकारा, अरे तू कौन है जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। यानी बलवान का काम है कि दुर्बलों को नहीं त्रास दे। अगर कोई बलवान व्यक्ति केवल अपने बल का दुरुपयोग करके बिना कारण किसी दुर्बल व्यक्ति को तंग करता है, उसको जरूर दंड मिलता है प्रकृति से। तूने नट की भांति वेश तो राजा सा बना रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। कोई राजा ऐसा कार्य नहीं करेगा तू जो कर रहा है, कोई क्षत्रिय ऐसा काम नहीं करेगा। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पर पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में निरपराधों पर प्रहार करने वाला तू अपराधी है, अतः तू वध के योग्य है, मैं तुझे मार डालूंगा। तो अभी राजा ये प्राइमा फेसी बोलते हैं उसको, कि सामने जो दिख रहा है उसके ऊपर न्याय दे देना। क्या दिख रहा है कि बैल दुखी है, एक पैर पे लड़खड़ाता खड़ा है, बहुत पीटा गया है उसको, गाय भी खड़ी है, उसका बच्चा पास में नहीं है और उसको भी बहुत बुरा पैरों से मारा जा रहा है। तो ये देखकर राजा ने क्या निर्णय लिया, तू वध के योग्य है। अभी राजा ये तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करता अपना निर्णय, वो क्या चाहता है, प्रमाण चाहता है, एविडेंस, प्रूफ चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ, सोच रहा हूँ, निर्णय देने वाला हूँ, उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, अनुमोदन चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो राजा धर्म की तरफ मुड़ते हैं, बैल की तरफ, और उससे कहते हैं, राजा ने धर्म से पूछा, कमल नाल के समान आपका श्वेत वर्ण है, इतना सुंदर, 3 पैर न होने पर भी आप एक ही पैर से चलते फिरते हैं, यह देखकर मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। बतलाइए, आप क्या बैल के रूप में कोई देवता है? अभी यह भूमंडल कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से सुरक्षित है, यानी मैं इसकी रक्षा करने का जिम्मा उठाता हूँ भूमंडल को। मेरे राज्य में कोई भी पीड़ित नहीं हो सकता। इसमें आपके सिवा और किसी भी प्राणी की आंखों से शोक के आंसू बहते मैंने नहीं देखे। मतलब जो मैं राज्य करता हूँ उसमें प्राणी तक आंसू नहीं बहाते, खुश है वो सारे। मनुष्यों की तो क्या कथा, लेकिन आप मेरे राज्य में रहते हुए भी आंसू बहा रहे हो। ज़रूर आपको किसी ने कष्ट पहुँचाया है, कौन है वो बताइए। मतलब राजा क्या चाहते थे कि धर्म जो है वो सिर्फ एक इशारा करे कि ये जो कली है सामने खड़ा, वो उसने मुझे ताड़ना शुरू किया। हे धेनुपुत्र, अब आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। हे गोमाता, मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, अब आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। हे देवी, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मतवाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। आप अगर किसी आश्रम के इंचार्ज हैं और आपके राज्य में कुछ दुष्ट लोग रह रहे हैं और वे दुष्ट लोग निरपराध लोगों को त्रस्त कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, कुछ बदमाशियाँ कर रहे हैं, और आप उसको सहन करते हो, उसको सेट राइट नहीं करते हो। आपका जिम्मा सिर्फ सेट राइट नहीं करना है कि धोती कुर्ता कोपिन किधर पड़ा है, सेट राइट करना है आदमी को भी, वो सही तरीके से जीवन जिए। तो ऐसा अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, आपकी आयु कम हो जाएगी, आपकी कीर्ति विनष्ट हो जाएगी, आपका ऐश्वर्य चला जाएगा और आप परलोक प्राप्त करते समय भगवत धाम नहीं जाओगे इस अपराध के लिए। राजाओं का परम धर्म यही है कि वे दुखियों का दुख दूर करें। क्षत्रायते इति क्षत्रिय, क्षत यानी क्षति, दुख से बचाने वाला
क्षत्रिय कहलाता है। यह महादुष्ट और प्राणियों को भी पीड़ित करने वाला है। अभी तो इसका थोड़ा ड्रामा चल रहा है, आगे चल के बहुत करेगा ये। अतः मैं अभी इसे मार डालूंगा। हे सुरभि नंदन, आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी भी कोई व्यक्ति आपकी तरह दुखी ना हो, ये मेरी इच्छा है। हे वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? यानी हमारे राज्य में ऐसी घटना होना ये पांडवों की कीर्ति को खराब करने जैसा है। आप सिर्फ बोलो कि इसने किया, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। इसलिए वो बार बार उसको प्रेरित कर रहे हैं। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, केशव, जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, चमगादड़ बैठा है वहीं कहीं जाके, उसको हमारे बच्चे पत्थर मार रहे हैं। वो बेचारा दिन में उसको कुछ दिखता नहीं, सोया हुआ है वो, और इनको एक इंस्ट्रूमेंट मिल गया अभी नीमबाजी करने के लिए अपना। बहुत खतरनाक काम है ये। निरपराध प्राणी को अगर कोई सताता है, चाहे वह कहीं भी रहे, मेरा भय उसे अवश्य होगा। ऐसा मेरा राज्य है। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। जो उद्दंड व्यक्ति निरपराध प्राणियों को दुख देता है, वह चाहे साक्षात देवता ही क्यों ना हो, मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा। परीक्षित महाराज, दिस इज कॉल्ड क्षत्रिय टोन। क्या है क्षत्रिय का क्वालिटी? शौर्यम तेजो धृति दाक्षम युद्धे च अपि अपलायनम दानम ईश्वर भावश्च। ईश्वर भाव मतलब आई एम कंट्रोल, आई एम इन चार्ज। मेरे राज्य में उल्टा सुल्टा कोई कर ही नहीं सकता, ये उनका भाव होता है। चाहे वो देवता क्यों ना हो, उसकी भुजाएं काट डालूंगा मैं अगर निरपराध प्राणी को दुख देता है। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। यानी शास्त्र का मर्यादा उल्लंघन करता है तो दंड देना चाहिए, और धर्म में स्थित अगर है, कोई अच्छा है व्यवहार में, तो उसका पालन करना चाहिए। ये राजा का परम धर्म है। इसीलिए जब गुरुकुल में रहते समय शिक्षक डांट लगाते हैं आपने उद्दंडता की, तो बुरा नहीं मानना, वो आपको मर्यादा सिखा रहे हैं, शास्त्र अनुसरण सिखा रहे हैं। और अगर आप अच्छे से रह रहे हो धर्म का पालन करते हुए, तो आपका बड़ा प्यार से लालन पालन भी करेंगे, सारी सुविधाएं आएंगी आपको जो चाहिए। धर्म ने कहा, राजन, अभी वो बैल बोलना शुरू करता है इतने सारे प्रश्नों का फायरिंग होने के बाद अभी उसका जवाब सुनिए आप। ये धर्म के उद्गार ऐसे है कि भले से भला व्यक्ति भी सोचेगा कि साधुता का क्या ऊंचा स्तर हो सकता है किसी के अंदर। एक बार भी यह बैल नहीं बोलता कि ये जो सामने खड़ा है ना, ये शूद्र, इसने इतना मारा मुझे, ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कोई ब्लेम नहीं लगाता हो किसी के ऊपर। अभी धर्म का उत्तर सुनिए आप, वो एकदम फिलोसॉफिकल हो जाता है, तात्विक चर्चा। राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है। आपसे यही अपेक्षा थी कि आप ऐसा आश्वासन हमें दोगे, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया। ये ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष क्या, पूरे भूमंडल में जितने भी मनुष्य हैं उनको तो पांडवों का कीर्ति पता ही था, यहाँ तक कि बैलों को भी पता था कि ये इतने महान लोग हैं कि उन्होंने भगवान को क्या बना दिया, अपना सारथी और दूत बना दिया। ऐसे लोग पांडव हैं। तो इसलिए नरेंद्र, शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण, मतलब अलग अलग शास्त्र मैंने पढ़े हैं और उसमें हमारे जीवन में सुख दुख क्यों आता है उसके अलग अलग कारण बताए गए हैं। वो सब पढ़ने के बाद मोहित होने के कारण मैं संभ्रम में हूँ। हम उस पुरुष को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। मेरे इस क्लेश का कारण पूछ रहे हो ना,
तो किसी एक पुरुष पर हाथ उंगली रखना मुश्किल है। क्या पढ़ने के बाद? शास्त्र पढ़ने के बाद, क्योंकि शास्त्रों का अलग अलग निर्णय है, कौन हमें क्लेश देता है। देखो, कभी कोई बिल्ली आती है घर में, मैं भी कभी कभी ये काम किया हूँ। ऐसे लंबा ब्रूम रहता है ना, उसके टोक वो क्या कहते हैं, खराटा रहता है वो एक साइड पे, जैसे लंबा लाठी रहता है। तो उसको डराने के लिए हम क्या करते हैं, वो बिल्ली को घर में नहीं आना चाहिए करके तो उसको पोक करते हैं ऐसे। तो वो बिल्ली को क्या लगता है, वो जो सामने आने वाला जो टोक, बहुत सारे पॉइंटेड ब्रूम्स के स्टिक्स है, वो मेरा शत्रु है कि नहीं। वो उसके साथ युद्ध चालू करती वो उसके साथ ही मारामारी चालू करता हूँ। वो बिल्ली को मालूम नहीं है कि वो ब्रूम के पीछे कौन है, हाथ है, और हाथ के पीछे कौन है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है कि नहीं। वो बिल्ली को नहीं मालूम, उसको क्या लग रहा है, ये इमीडिएट कॉज जो है मेरे दुख का, ये मेरे को परेशान कर रहा है। उसके साथ ही फाइटिंग चालू कर देता है वो बिल्ली, देखा है आपने। तो जैसे उस बिल्ली को समझ में नहीं आता कि दुख के 3 कॉज होते हैं, इमीडिएट कॉज, तुरंत दिखने वाला कारण, इंटरमीडिएट कॉज, एक और आंतरिक कारण, एंड अल्टीमेट कॉज, सर्व कारण कारणम ओरिजिनली। तो वो हो गया ब्रूम, हैंड एंड पर्सन। ऐसे ही हमारे जीवन में जब क्लेश आते हैं तो हम क्या समझते हैं, इस व्यक्ति से आया, उसने ऐसा किया, मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं किया, ऐसे परेशानी हो गई, ये हो गया, मैंने कहा शायद वो इस तरीके से करना चाहिए था। लेकिन उसके पीछे एक रिमोट कॉज है, वो क्या है, पूर्व जन्म के कर्म और संस्कार, पूर्व जन्म की वासनाएं, उसके कारण ऐसा अभी हमारा गलती हुआ हमारे से। और उसके भी पीछे एक कारण है, ये सारा सिस्टम बनाने वाले भगवान, जिन्होंने ये कार्य कारण सृष्टि बनाई है, जिसमें से लॉ ऑफ इक्वल बट अपोजिट वो सब बनाए के रखा है। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है वो, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल बट अपोजिट रिएक्शन, है कि नहीं। तो ये नियम बनाने वाले भगवान है, इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए पहला फिलोसॉफिकल आंसर क्या देता है धर्म, उस पुरुष को दिखाना मुश्किल है जो हमारे क्लेश का कारण है। कोई बोलेगा अरे तुमको लाठी से तुम्हारे पैर पे इसने ही मारा ना, हाथ उंगली रख के बोलो ना इसने मारा करके, इतना क्या फिलोसॉफी बोल रहे हो तुम। आगे कहता है वो, जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बताते हैं। यानी जो द्वंद्व के परे चले गए हैं, सुख दुख मान अपमान के, वो लोग समझते हैं कि मैं ही अपने सुख या दुख का कारण हूं, दूसरे व्यक्ति नहीं। तो ये दूसरा आंसर है। कौन कारण है मेरे दुख का? मैं स्वयं। जैसे वो अवंती ब्राह्मण कहते हैं, नायम जनो में सुख दुख हेतुर्न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणमामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तयेद्यः। अवंती ब्राह्मण कहते हैं मेरे दुख का कारण कौन है? तो कहते हैं नायम जनः, ये मेरे पे सुसु करने वाले, मेरे खाने के थाली को दूषित करने वाले लोग मेरे दुख का कारण नहीं है, मेरे पे थूकने वाले लोग। नायम जनः मैं सुख दुख हेतुर न देवता, देवतागण कारण नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वो क्या हो गया था ना, शनि की वक्र दृष्टि हो गई, उसको किसी को कुछ हो गया। न देवता, न ग्रह कर्म काला, कोई ग्रह या मेरे पूर्व जन्म के कर्म या काल भी स्वयं मेरे सुख दुख का कारण नहीं है। फिर बोलेंगे कौन है भाई तुम्हारे कारण? मनः परम कारण मामनन्ति, ये मेरा जो भौतिकता में लिप्त ऐसा मन है वही मेरे सुख दुख का कारण है। उसी के कारण संसार चक्रम परिवर्तयेत, मैं ये बार बार चक्कर में घूम रहा हूँ जन्म मृत्यु के। तो दूसरा कारण वो कहता है कि मैं स्वयं ही अपने दुख का कारण हूँ। कोई प्रारब्ध को कारण बताते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को कारण बताते हैं तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, न वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। वाह वाह वाह। मतलब कारण ढूंढने जाओ तो बुद्धि विचार नहीं कर पाएगी, ऐसे कारण है वो, और उसका वर्णन नहीं कर पाएगी वाणी, ऐसा वो कारण है। राजर्षे, अब इनमें से कौन सा मत ठीक है?
यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार कर लीजिए। राजा को ही प्रॉब्लम वापस दे दिया उसने सॉल्व करने के लिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांत चित्त होकर उनसे कहा, धर्म का तत्व जानने वाले हे ऋषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप ऋषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। मैंने आपको पहचान लिया। अधर्म करने वाले को जो नरक आदि प्राप्त होते हैं, वे चुगली करने वालों को भी मिलते हैं। नरक किसको मिलता है? अधर्म करने वाले को। वही नरक किसको मिलता है? चुगली करने वाले को। चुगली क्या होता है? वो कहते हैं कि आपने आपको दुख देने वाले व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको ये मालूम है प्रिंसिपल कि चुगली करने वाले को नरक मिलता है। इधर जाके उधर सुनाने वाले को। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता। मतलब कितने भी लोग प्रयास करें अपने मन से या वाणी से भगवान की माया कैसी है उसका सब यथार्थ वर्णन नहीं कर सकते, ठीक से वर्णन नहीं कर सकते। हे धर्मदेव, सत्ययुग में आपके 4 चरण थे। क्या 4 चरण हैं धर्म के? तप, पवित्रता, दया और सत्य। पवित्रता मतलब शौच, क्लीनलीनेस, पवित्रता। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। आई थिंक यू हैव टू राइट तप, पवित्रता, दया और सत्य। तो सबसे पहला युग था सत्ययुग, उसमें ये चारों उपस्थित थे। तप, पवित्रता, दया और सत्य। अभी इनके सामने 4 कॉलम बनाओ और उसमें लिखो सत्ययुग SY, त्रेतायुग TY, द्वापर युग DY एंड कलयुग KY। नहीं, कॉलम नॉट। पहला कॉलम था ये 4 क्वालिटीज। दूसरा कॉलम का टाइटल है SY, तीसरे कॉलम का टाइटल है TY, DY एंड KY। अभी ये चारों कहाँ मौजूद थे? सत्ययुग में पूरे मौजूद थे, लेकिन सत्ययुग का ह्रास होते होते कौन सा चला गया? तप करने की जो प्रवृत्ति है वो चली गई लोगों की। यानी स्लोली जो इंटॉक्सिकेशन लेने की चीज़ें हैं वो चालू हो गई उसके अंत में। तो तप नष्ट हो गया। और तप नष्ट होने का मुख्य कारण क्या था? लोग गर्व करने लगे अपनी उपलब्धियों पर। जैसे कोई व्यक्ति को प्राइड होता है, उसका सेल्फ कंट्रोल खत्म हो जाता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कोई विनीत भाव से है, गर्व नहीं हो रहा उसको, तो कृष्ण के छाया में रहता है, छत्र छाया में, और वो माया को तर जाता है। लेकिन जैसे ही वो उद्दंड बन जाता है, उसको लगता है मैं बहुत छाड़ा हूँ, तो माया उसको क्या करती है? अपने हाथ में एक कठपुतली बना के नचाती है और उसका तप करने का क्षमता नष्ट करा देती है। तो तप कहाँ नष्ट हो गया? सत्ययुग में। तो अभी तप को क्रॉस करो और सत्ययुग के यहाँ 3 टिक्स करो। क्रॉस करो, टिक नहीं। सत्ययुग में तप चला गया। सत्ययुग में तप था लेकिन वो चला गया। में नहीं था और कलयुग में नहीं, सत्ययुग के एंड तक ही तप चला गया, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद जो पवित्रता थी, ये लोगों के अंदर क्लीनलीनेस था, वो धीरे धीरे कम होता गया। और त्रेतायुग के अंत में लोग जो है वो क्या बन गए? अपवित्र बन गए, अनक्लीन बन गए धीरे धीरे से। और ये पवित्रता का नष्ट करने का मुख्य कारण क्या था? आसक्ति। देखो कभी कभी हम नाक में उंगली डालते हैं, हाँ, और फिर उसको अपने धोती पे पहुंच देते हैं, है कि नहीं? ऐसा क्यों करते हैं? धोती पे नहीं, क्योंकि हम अपने शरीर से आसक्त हैं और उसको तकलीफ नहीं देना चाहते। शरीर को उठाएगा कौन, बेसिन तक जाएगा कौन, पानी चालू करेगा कौन, हाथ धोएगा कौन, वापस आएगा कौन? फॉरगेट इट, नो, फिनिश्ड।
तो ये जो आसक्ति का कारण है ये जो आसक्ति का कारण है वो कौन है? हमारा ही, हमारे शरीर के प्रति जो देहात्म बुद्धि है वो कारण है। इसलिए हम क्या छोड़ देते हैं धीरे धीरे? क्लीनलीनेस स्टैंडर्ड छोड़ देते हैं, है कि नहीं? हमको बोला जाता है कि नंबर 2 करने का स्नान करो, क्यों नहीं करते हम लोग? शरीर को तकलीफ देगा कौन? हाँ, इतना मेहनत, हरि बोल। तो इसलिए पवित्रता चली गई कहाँ पे? त्रेता युग के जाते जाते। अभी 2 चले गए। त्रेता युग में 2 क्रॉस है, तप भी चला गया और पवित्रता भी चली गई। नहीं नहीं ऊपर, हाँ। और अभी आगे चल के आया द्वापर युग। द्वापर युग में कुछ हद तक तप और पवित्रता तो ऑलरेडी कम हो चुके थे। दया थी शुरुआत में, धीरे धीरे दया कम होती गई लोगों के बीच में। और वो दया कम होने के कारण जो, और उसका कारण क्या था? मद। तो गर्व करने से मीट ईटिंग चालू हो जाता है, आसक्ति करने से गैम्बलिंग चालू होता है, और मद करने से इंटॉक्सिकेशन चालू होता है समाज में। और इस प्रकार से धीरे धीरे क्या हो, हाँ, दया चली गई। सही सही लिखा है उसने। और अभी बचा क्या है? सत्य। कलयुग में क्या है? ट्रूथफुलनेस थोड़ा बहुत बचा है, इसलिए हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये कंस्ट्रक्शन करते समय जो भी वेल्डर आया था या सिविल इंजीनियर था या आर्किटेक्ट था, उसके ऊपर हमको थोड़ा भरोसा है कि वो ट्रूथफुल लोग हैं करके। नहीं तो क्या हम इसके नीचे बैठते थे अभी, इस छत के नीचे? अगर पता रहता कि ये गड़बड़ है, कभी भी गिर सकता है, नहीं बैठते। तो सत्य के कारण चल रहा है समाज। थोड़ा बहुत हमको एक दूसरे पर विश्वास है अभी, बट धीरे धीरे क्या हो रहा है? कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है, वो सत्य का पैर भी धर्म का लड़खड़ा रहा है, वो कम होते जा रहा है सत्य। तो इस प्रकार से जिसके बल पर हम जी रहे हैं, वो धर्म जो हमको धारण करके रखता है, वही हम नाश करते जा रहे हैं। और ऐसा एक समय आएगा कि मानव समाज टिकेगा ही नहीं, क्योंकि कलयुग के अंत आते आते लोग ऐसे बन जाएंगे मानो, प्रभुपाद कहते हैं डॉग ईट डॉग वर्ल्ड, कुत्ता कुत्ते को खा रहा है। हमने देखा है वो छोटे छोटे कुत्तों को बड़े बड़े कुत्ते आके खा जाते हैं। ऐसे मनुष्य एक दूसरे के साथ करेंगे, ऐसी अवस्था आएगी। तो इसलिए कलयुग क्या चाहता है? कलयुग के 2 क्वालिटीज़ हैं, एक है क्वारल और दूसरा है हिपोक्रेसी, यानी वो झगड़े लगाता है लोगों के बीच में। और दूसरा है वो उनको दाम्भिक बनाता है, उनको झूठ का सहारा लेने के लिए बोलता है। तो उसका मिशन है कि इन दोनों के द्वारा व्यक्ति को ये चौथा जो बचा हुआ जो भी है धर्म की अवस्था, उससे भी हटाया जाए, ताकि समाज जो है पूरा ही नरक जैसा वातावरण बन जाए। तो इसलिए अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा है, उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलियुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है, भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, और ये उनके राशि राशि सौंदर्य बिखेरने वाले चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। भगवान के चरण कमल सब जगह होने के कारण तपस्या करना ये साक्षात्कार का मार्ग था। वो क्यों चला गया इसके आते आते, त्रेता युग के आते आते? क्योंकि लोगों की तपस्या करने की वृत्ति खत्म हो गई थी सत्ययुग खत्म होते होते, इसलिए चला गया था। एनीवेज, सत्य गोज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। कली क्या करता है? आप जब भक्तों के संग में होते हो, अच्छा तगड़ा भक्ति करने लगते हो, तो आपके बीच में झगड़ा लगा देता है। पति पत्नी में झगड़ा, माता पिता बच्चों में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, या भक्त में झगड़ा। तो उससे वो भक्त क्या होते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। तो जब वो सेपरेट होते हैं तो वीक हो जाते हैं। तो वीक हो जाने पर वो क्या करता है? कली उनको दंभ में फंसाता है। दंभ में फंसाने का मतलब है कि वो भक्त एक्सटर्नली भक्ति के तत्व
दर्शाता है, लेकिन इंटरनली कठोरता से पालन नहीं कर पाता है, वो दंभ है, हिपोक्रेसी। और इसका पर्पस क्या है कि वो उसका कृष्ण भावना को नष्ट करना चाहता है बेसिकली। So it affects before इट स्पेशली अफेक्ट सत्यता, like meat eating, right? Gambling, assault. intoxication. Mother is intoxication, and then last is tapa is destroyed by intoxication. You said that pride goes away, causes tapa to be gone. Is what you said. That affects meat eating. That causes meat eating. एक मिनट। पवित्रता को नष्ट करता है इलिसिट सेक्स, दया को नष्ट करता है मीट ईटिंग, और सेल्फ कंट्रोल को नष्ट करता है इंटॉक्सिकेशन, और ट्रूथफुलनेस को नष्ट करता है गैम्बलिंग। इसीलिए इस्कॉन में हम ये 4 वाउज लेते हैं ना कि ये 4 काम नहीं करूंगा मैं, मीट ईटिंग नहीं करूंगा, गैम्बलिंग नहीं करूंगा, इलिसिट सेक्स नहीं करूंगा, इंटॉक्सिकेशन नहीं लूंगा। इट इज लाइक टेलिंग नो टू कली इन लाइफ। नहीं, तो ये उसके पीछे का डीपर फिलॉसफी है, ये 4 वाउज के पीछे का। तो एनीवेज, ये गौ माता जो है वो साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इसका भारी बोझ उतार दिया है, और ये भगवान के चरण चिन्हों के कारण सुंदर हो गई थी, अब ये भगवान से बिछड़ गई है। ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भरकर यह चिंता कर रही है कि अब राजा का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्रोही शूद्र मुझे भोगेंगे। राजा का स्वांग बनाकर मतलब जो क्षत्रिय नहीं है ऐसे लोग, और ब्राह्मण द्रोह करने वाले मतलब जो धर्म पालन करने वाले, धर्म का मार्गदर्शन देने वाले लोग हैं, उनको नकार कर ऐसे लोग इस मही यानी धरातल का जो साधन संपदा है उसको भोग करेंगे, इसलिए वो दुखी है। महारथी परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी। फिर उन्होंने अधर्म के कारण रूप कलियुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। डिसीजन मेड ऑन द स्पॉट। वो तो बोलने के लिए तैयार नहीं है कि किसने दुख दिया हमको, लेकिन राजा समझ गया क्या करना है मुझे नेक्स्ट। कलियुग ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालना चाहता है, अतः झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले। भय विभल होकर उसने राजा के चरणों में अपना सिर रख दिया। परीक्षित बड़े यशस्वी, दीनवत्सल और शरणागत रक्षक थे, क्षत्रियों के क्वालिटीज। उन्होंने जब कलियुग को अपने पैरों पर पड़े देखा तो कृपा करके उसको मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा। एक्चुअली परीक्षित भी बहुत इंटेलिजेंट है, उनको मालूम था कि कली को उसके ही गेम में कैसा परास्त करने का। कली का गेम क्या है? लोगों को ये 4 काम करने लगवाना। और कली का गेम क्या है कि वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। लेकिन कली का गुण भी है। कली का गुण क्या है पता है? अगर कलियुग में गलती से किसी ने भक्ति कर ली तो उसको बाकी युगों की तुलना में बहुत जल्दी फल मिल जाता है। जो करोड़ वर्ष की तपस्या करके सत्य युग में मिलता था वो एक लाइफ टाइम में एक व्यक्ति को मिल सकता है 100 से कम वर्षों में, अगर वो कलियुग में भक्ति करता है तो। ये उसका गुण है। दूसरा कली का गुण है कि इसका जो प्रोसेस है युग धर्म या युग की साधना, वो भी बहुत सरल है। इसमें ऐसे बहुत कठिन तपस्या करने की ज़रूरत नहीं, कॉम्प्लिकेटेड डेटी वर्शिप करने की ज़रूरत नहीं। केवल हरिनाम संकीर्तन करने से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो कली के ये गुण देखकर महाराज परीक्षित ने उसको ट्रिक किया। क्या किया उन्होंने? परीक्षित बोले, जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं रहा, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तेरे राजाओं के शरीर में रहने से ही लोभ, झूठ, चोरी, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, कपट, कलह, दंभ और दूसरे पापों की बढ़ती हो रही है।
हम देख सकते हैं भारत के कुछ पॉलिटिशियंस को अपने मन में लाके कि क्या उनमें ये गुण है क्या? लोभ, झूठ, चोरी, स्कैम्स, दुष्टता, स्वधर्म त्याग, दरिद्रता, लो क्वालिटी बिहेवियर समटाइम्स। उसको पान खा के थूकना आता है बस, इतना दरिद्रता का अवस्था है उसका। कपट, सत्ता में है तो स्कैम करो, सत्ता में नहीं है तो कलह करो दूसरों के साथ। दंभ और दूसरों अन्य दूसरे पाप उनके इसमें बढ़ते जाते हैं। अतः अधर्म के साथी इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी नहीं ठहरना, क्योंकि यह धर्म और सत्य का निवास स्थान है। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं, इसलिए तुम्हारा यहाँ क्या स्थान है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः, यज्ञैः यज्ञेश्वरम यज्ञवितान विज्ञाः। तो क्योंकि यहाँ यज्ञ करने वाले लोग रह रहे हैं तो तुम्हारे यहाँ क्या स्थान, ऐसे वो पूछते हैं। इस देश में भगवान श्री हरि के यज्ञों के रूप, भगवान श्री हरि स्वयं यज्ञ के रूप में निवास करते हैं। यज्ञों के द्वारा उनकी पूजा होती है और वे यज्ञ करने वालों का कल्याण करते हैं। वे सर्वात्मा भगवान वायु की भांति समस्त चराचर जीवों के भीतर और बाहर एक रस स्थित हैं और उनकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यानी यज्ञ करने वाले व्यक्ति के मन में जो विचार चल रहा है वो भगवान जानते हैं और भगवान उन विचारों को या उन इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सूत जी कहते हैं, परीक्षित की यह आज्ञा सुनकर कलयुग सिहर उठा, वो कांपने लगा। बोला इसका मतलब है मेरा कुछ लोकस स्टैंड ही नहीं है, इधर खड़ा ही नहीं रह सकता मैं इधर कहीं भी, अगर ऐसा आज्ञा मुझे दिया जा रहा है तो। यमराज के समान मारने के लिए उद्यत, हाथ में तलवार लिए परीक्षित से वह बोला। मतलब परीक्षित कैसे हैं, मैं तुमको एक कंसेशन दे रहा हूँ, मंजूर है तो ले लो, नहीं तो तलवार है ही मेरे पास तुम्हारा सिर काटने के लिए। कलिरुवाच, कली ने कहा, हे सार्वभौम राजा, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, आर्यावर्त में कहीं भी, वहाँ देखता हूँ कि आप धनुष पर बाण चढ़ाए खड़े हो। जैसे ही मैं घुसने का प्रयास करूँगा आप पहुँच के उधर मेरे को उड़ा दोगे। हे धार्मिक शिरोमणि, आप मुझे वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ स्थिर होकर रह सकूँ, क्योंकि कलयुग तो आना अनिवार्य है कि नहीं। बारिश के समय बारिश आएगी नहीं आएगी, क्या उसको रोक सकता है कोई? तो ये जो चक्र है सत्य द्वापर त्रेता कली, वो चलता रहेगा निरंतर। कलयुग का आवश्यकता क्या है? ऐसे विकृत इच्छा करने वाले लोगों को एक फैसिलिटी देना जो ऐसे विकृत इच्छाओं को पूरा कर सके। और इसका ड्यूरेशन कितना है कली का? पूरे एक दिव्य युग में केवल 10% है कली, है कि नहीं? 4,32,000 ईयर्स। और टोटल कितना है एक दिव्य युग? 43,20,000 ईयर्स। तो जस्ट 10% कलयुग का टाइम है, बाकी 90% टाइम देखा जाए तो धर्म का ही आचरण हो रहा है पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए अभी मुझे कुछ तो स्थान दे दो। कलयुग की प्रार्थना स्वीकार करके राजा परीक्षित ने उसे 4 स्थान दिए। पहले तो कुछ स्थान दिया ही नहीं था, बोला चल इधर निकल बाहर। फिर उसने और 4 स्थान दिए। जहाँ द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा है वहाँ तुम रह सकते हो। द्यूत यानी गैम्बलिंग, मद्यपान यानी नशा करना, स्त्री संग यानी इलिसिट सेक्स, व्यभिचार, और हिंसा यानी दया का अभाव, मीट ईटिंग, खास करके मांस खाना। तो जहाँ कहीं भी द्यूत चलता है, गैम्बलिंग, मद्यपान चलता है, इंटॉक्सिकेशन, व्यभिचार चलता है, इलिसिट सेक्स, और हिंसा यानी पशु वध करके उनका मांस खाने की वृत्ति दिखाई देती है, कली वहाँ जाकर वास करता है। और कली जैसे ही वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ क्या शुरू हो जाता है? कॉरल एंड हिपोक्रेसी, वे दोनों चालू हो जाता है, कलह और दाम्भिकता। इन स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये चारों अधर्म निवास करने लगते हैं। यानी असत्य कहाँ वास करता है? द्यूत क्रीड़ा में। सब झूठ पर ही आधारित है वो द्यूत क्रीड़ा।
और मद कहाँ वास करता है? इंटॉक्सिकेशन, मद्यपान में है कि नहीं, नशा करने में। आसक्ति कहाँ वास करती है? अवैध संग करने में। और निर्दयता कहाँ वास करती है? जहाँ मीट ईटिंग चल रहा है, वो व्यक्ति निर्दय हो जाते हैं हृदय में, मांस खाते खाते। यहाँ तक कि चाइना में लोग क्या नहीं खाते? एनीथिंग दैट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड एक्सेप्ट कार्स, एनीथिंग दैट फ्लाइज इन द स्काई एक्सेप्ट एरोप्लेन्स, एंड एनीथिंग दैट स्विम्स इन वाटर एक्सेप्ट सबमरीन्स, चाइनीज ईट इट। ऐसे उनका हालत है। हाँ, पोटेंशियली खा सकते। कुछ डिवोटीज भी हैं हमारे, वो नहीं खाते। तो और खास करके जो भारत में एक समय ऐसा था कि ये चारों चीज करने वाले को समाज से निकाल दिया जाता था। कोई सभ्य व्यक्ति भारतीय समाज में रहते हुए ये चार काम नहीं कर सकता था। लोगों को अगर मांस खाना होता तो भी चोरी छुप के जाके जंगल में पका के खाते थे, चिकन मटन वो सब। अगर उसको दारू भी पीनी होती थी, नज़र छुपा छुपा के जाना पड़ता था। अगर व्यभिचार करना होता था, वेश्यागमन वगैरह, बड़ी लज्जा होती थी उसकी समाज में। और ऐसे ही गैम्बलिंग कोई नहीं करता था। तो ये जो समाज था हमारा, उसको धीरे धीरे भ्रष्ट करने का काम तीन चीज़ों ने किया। एक है हमारे हिंदी मूवीज़, जब से वो आए सब की आदतें बिगाड़ दी उन्होंने। ये सब सिखा दिया पट्टी पढ़ा पढ़ा के सबको। क्या चलता है वो मूवीज़ में? वो हीरो हीरोइन अपने बटक हिला हिला के डांस कर रहे हैं, अजीब तरीके की हरकतें कर रहे हैं, बंदर जैसी। एंटरटेनमेंट के नाम पे क्या दिखाया जाना चाहिए? दूसरा हम देखते हैं कि शिक्षा पद्धति, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो बहुत करप्ट हो चुका है। कुछ भी उल्टे सीधे चीज़ों को पढ़ा जाता है बच्चों को। प्रोटीन के लिए मांस खाना ज़रूरी है। किसने बोला? गेंडा कभी मांस खाता है? वो गेंडा, हाथी या शेर भी उसके सामने नहीं आता कभी, इतना पावरफुल रहता है वो। क्या खाता है? घास फूस खाता है वो। तो बोलने के लिए प्रोटीन चाहिए, है ना। और उसके बाद है तीसरा कारण। पहला था ये मूवीज़, सिनेमा, टीवी, सोशल मीडिया, वो सब उसमें ना। दूसरा कारण है एजुकेशन सिस्टम, उसने भी सब बर्बाद करके रखा है। और तीसरा कारण है गलत पॉलिटिशियंस, जिनके हाथ में हमने अपनी सत्ता दे दी। शुरुआत से ही जो हमारे शिक्षा मंत्री बना, वो व्यक्ति, नाम नहीं लेते हम, लेकिन वहाँ से ही शुरू हुआ हमारा पतन, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या रहना चाहिए। जिसको हमने पंतप्रधान बनाया, वहाँ से शुरू हुआ पतन। श्रीरंगम मंदिर में जाके वो पंतप्रधान कहता है कि श्रीरंगम मंदिर के जगह पे अगर कोई इंडस्ट्री खोल दी जाए तो कितना अच्छा होगा समाज में। मतलब इतना भयंकर उसका स्पिरिचुअल विजन है उसको लाइफ में। तो इसलिए ये तीन बड़े ब्लंडर किए हमने अपने लाइफ में, भारत में, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी। और इसके कारण हमारा जो दुर्दशा हुआ है भारत का, वरना भारत जो देश था जिसमें ऐसे लोग रहते थे कलयुग को मारने वाले, परीक्षित महाराज जैसे, वो अभी ऐसे चूहे जैसे बने हुए लोग रह रहे हैं, कलयुग के पैरों तले दबने वाले। तो इस प्रकार फिर कलयुग और असंतुष्ट रहा, उसने कहा और थोड़े स्थान दे दो। तो परीक्षित ने देखा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसके लिए ऑस्टेरिटी, ये 4 स्थान तो मेरे राज्य में कहीं है ही नहीं। तो समर्थ परीक्षित ने उसे रहने के लिए एक और स्थान दे दिया। कहाँ? सुवर्ण में रह सकते हो, गोल्ड, जहाँ कहीं भी एक्सेस क्वांटिटी वेल्थ होर्ड किया जाता है, वहाँ तुम वास कर सकते हो। मॉडर्न टाइम्स में क्या आपको पता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा सुवर्ण होर्ड किया गया है? पहले वो किया गया था ट्विन टावर्स के नीचे, न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा सुवर्ण का कोटा वहाँ पर था। जब वो ट्विन टावर्स गिरे, वो गायब हो गया वहाँ से, नीचे से, तो कहीं अन्य जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। गोल्ड स्टैंडर्ड जो करेंसी थी पहले, उसको हटा के पेपर स्टैंडर्ड करेंसी बनाने का षड्यंत्र जो अमेरिका से शुरू हुआ बैंकों के माध्यम से,
वो सारे जगत में फैलते फैलते अभी यहाँ तक आ चुका है भारत में। हमारे पॉलिटिशियंस भी अभी भी मानते हैं कि डिजिटल करेंसी करने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। डिजिटल करेंसी इज इवन वर्स देन पेपर करेंसी, क्योंकि वो वाइप आउट करने के लिए 2 सेकंड नहीं लगते हैं। और इसलिए ये जो जा रहा है कलयुग जिस दिशा में, वो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो गधे जैसे इन चीज़ों में इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। तो आपको गोल्ड स्टैंडर्ड चाहिए, घर में गोल्ड रखिए, ज़मीन रखिए, गाय रखिए, अनाज रखिए, अच्छे संबंध रखिए घर में अपने एक दूसरे के साथ और समाज में अन्य लोगों के साथ। ये आपका रियल करेंसी है, आपके काम आएगा ये। अगर आप कैश में या डिजिटल में या वो सारे जो भी है स्टॉक्स बॉन्ड्स ब्ला ब्ला उसमें डालते हो, किस दिन वो सारा नष्ट हो सकता है उसका कोई भरोसा नहीं दिया जा सकता। तो कलयुग ने ये 5 स्थान ले लिए परीक्षित महाराज से, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। जहाँ पर ये वास करते हैं वहाँ कली घुसने वाला है। इसलिए हमें खास करके भक्तों को इन 5 चीज़ों में नहीं फंसना है। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसीलिए आत्मकल्याणकामी पुरुषों को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजावर्ग के लौकिक नेता, धर्मोपदेष्टा और गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इनका त्याग करना चाहिए। 3 लोग बोले, राजा को, नेता को और गुरु, आध्यात्मिक गुरुओं को। ये 5 चीज़ों में कभी फंसना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी का इसलिए गोल्ड स्टैंडर्ड था ये। किसी को अगर गुरु बनाना है कि नहीं बनाना है, उसके लिए क्या है सिंपल टेक्निक, देखो वो गुरु की आदतें क्या हैं। अगर वो मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, इंटॉक्सिकेशन एंड होर्डिंग ऑफ मनी, गोल्ड, इसमें भाग ले रहा है, उसको स्वीकार मत करो। वो कली का चेला है वो, और तुमको भी वही बना देगा आगे जाकर। राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण तपस्या, शौच और दया जोड़ दिए और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। यानी तुरंत उस कली को दंड देके भेज दिया और उसके बाद इन्होंने इन दोनों उस गाय और बैल को सुस्थित कर दिया। वे ही राजा परीक्षित इस समय अपने राज सिंहासन पर, जिसे उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने वन में जाते समय उन्हें दिया था, विराजमान हैं। वे परम यशस्वी सौभाग्य भाजन चक्रवर्ती सम्राट राजर्षि परीक्षित इस समय हस्तिनापुर में कौरव कुल की राज्य लक्ष्मी से शोभायमान है। हे अभिमन्यु नंदन राजा परीक्षित, वास्तव में ऐसे ही प्रभावशाली है जिनके शासन काल में आप लोग इस दीर्घकालीन यज्ञ के लिए दीक्षित हुए हैं। तो सुत गोस्वामी कह रहे हो शौनक आदि ऋषियों को, आप ये यज्ञ भी संपन्न कर पा रहे हो, उसका कारण क्या है? वो परीक्षित राजा जो इतने स्ट्रांग है, जिन्होंने कली को अपने बाउंड्री पर रखा हुआ है, अंदर घुसने नहीं दे रहे, इसलिए हम ऐसे बैठ के अपने सारे आध्यात्मिक कार्य कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ कली घुसा हुआ है वहाँ नाम संकीर्तन नहीं हो सकता। जहाँ जहाँ कली घुसा हुआ है वहाँ भक्त लोग खुलकर बाहर जाके डेटी वर्शिप या पर पुस्तक वितरण कुछ नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हो। और उसमें भी इस्कॉन के भक्त जोखिम उठाकर जाते हैं, जान पर खेलकर। कभी जेल जाते हैं, कभी मारे जाते हैं, कभी पीटे जाते हैं, कभी पॉइजन किया जाता है उनको, उसके बीच में जाके प्रचार करते हैं भागवत धर्म का। और इसीलिए ये जो कार्य प्रभुपाद जी ने शुरू किया था, प्रभुपाद जी कहते थे, व्हेन आई केम टू अमेरिका दे डिड नॉट नो व्हाट दिस ओल्ड मैन हैज़ कम टू डू। उनको पता नहीं था कि ये बूढ़ा आदमी करने क्या आया हुआ है। अगर उनको पता चलता था मेरा प्रोग्राम क्या है, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड द डीमंस विल डाई, प्रभुपाद कहते हैं। ये 4 नियम लगा दो, सारे असुर राक्षस खत्म हो जाएंगे दुनिया से। और इसीलिए हमको ये धरोहर मिली है प्रभुपाद जी से, भक्ति विनोद ठाकुर जी से, कि हम ऐसे भयंकर कार्य करने निकले हैं जो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही सावधानीपूर्वक किए जाने चाहिए। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब तक इन तत्वों का, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम इत्यादि शिक्षाओं का आधार लेकर अपने जीवन को चलाएंगे, कल ही हमें कुछ दुख नहीं पहुंचा पाएगा।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंधे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः। कलिनिग्रह नाम का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। तो एक प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों कह रहे सुत गोस्वामी, क्योंकि परीक्षित तो चले गए थे भगवत धाम। वो ऐसा क्यों कह रहे कि हम लोग अभी अपना यज्ञ संपन्न कर पा रहे हैं, क्योंकि वो परीक्षित महाराज अभी भी विद्यमान है। ऐसा क्यों कह रहे हो? उसके दो कारण हैं। एक है पुत्र के रूप में पिता जीवित रहता है, तो अभी जो जन्मेजय हैं वो परीक्षित को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा कारण है कि परीक्षित का जो कार्य है या उनका जो उनकी जो कीर्ति है या उनका जो प्रभाव है वो अभी भी मौजूद है। उन्होंने जो कली को रोकथाम लगा के रखी थी उसका जो परिणाम है अभी भी चल रहा है, इसलिए वो उनकी स्तुति वर्तमान में कर रहे हैं, हालांकि वो ऑलरेडी भगवतधाम जा चुके हैं। एनी कमेंट्स और रिफ्लेक्शंस? बोलिए। गलत काम करने के लिए पैसे देते हैं। हाँ, हमने देखा है कि समाज में कुछ गलत काम करने के लिए लोग पैसे देते हैं दूसरों को। आपने किसको देखा है ऐसे करते हो? क्या करते हो? छोटे बच्चों को बोलते हैं ये ले पैसा, थोड़ा तंबाकू ला के दे दे, ऐसे। या ये ड्रग्स है, इधर से उधर पहुंचा दे, तेरे को पैसा दूंगा मैं, ऐसे। साधु सावधान। और हाँ, इनका प्रश्न है कभी गोल्ड में रहता तो हमें गोल्ड रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हमें गोल्ड एक्सेस क्वांटिटी में नहीं रखना चाहिए। जो ऐसे कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो 6 ऐश्वर्य लगते हैं उसमें से वेल्थ एक ऐश्वर्य है, वो सब कुछ नहीं है। ऐसे ही स्ट्रेंथ वो दूसरा ऐश्वर्य है, विरिलिटी, वाइटलिटी, शरीर में जान रहना, प्राण शक्ति रहना, स्वस्थ रहना, वो भी एक प्रकार का ऑप्युलेंस है, ऐश्वर्य है। ऐसे ही फेम वो दूसरा ऐश्वर्य है, आपकी सुकीर्ति होना, लोगों में दुष्कीर्ति नहीं होना। आपका नाम लेने पर लोग बोलते हैं अरे वो तो क्या ऐसा ही है वैसे, तो फिर उसमें क्या ऐश्वर्य है? ऐसे ही आप में श्री यानी सौंदर्य होना, ग्रेस, ब्यूटी, एस्थेटिक्स होना, ऐसे ही आपके पास ज्ञान होना, नॉलेज, वो भी एक ऐश्वर्य है। ऐसे ही आपके पास वैराग्य होना, डिटैचमेंट, सब कुछ होते हुए भी विनम्र रहना, ये भी ऑप्युलेंस है, ऐश्वर्य है। हमारे एजुकेशन ने हमको क्या सिखा दिया है? पेपर करेंसी रखने का, पैसा जमा करने का, ऐश करने का, ये एकमात्र एक स्टैंडर्ड बना के रखा है लाइफ जीने का। लेकिन ये 6 ऑप्युलेंस सारे ज़रूरी है जीवन में, तभी हम सुख से रह सकते हैं। तो केवल गोल्ड नहीं करना चाहिए हमको, ये बाकी सब डेवलप करना चाहिए। और भक्तों को गोल्ड रखना चाहिए जो भगवान की सेवा में ज़रूरी है, नो प्रॉब्लम। आप देखो, भक्त भगवान को इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं, लेकिन स्वयं कैसे रहते हैं? क्या उनके हाथ में, गले में, कान में, इधर उधर कहीं गोल्ड दिखता है आपको? प्रभुपा जी को देखा आपने? कितना सरल रहते थे वो। प्रभुपा जी को किसी ने गोल्ड का रिंग गिफ्ट किया, कुछ दिन पहना उन्होंने उसको संतुष्ट करने के लिए, फिर किसका शादी हो गया? श्रुतकीर्ति प्रभु का। हाँ, तो श्रुतकीर्ति प्रभु को प्रभुपा जी ने दे दिया गिफ्ट में। उनको बेटी हुई थी शायद, उसको देने के लिए। तो प्रभुपा जी ऐसे थे, एक्यूमुलेट नहीं करते थे खुद के लिए, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कितना भी गोल्ड देता हमको, नो प्रॉब्लम, हम पूरा खर्चा करके दिखाएंगे उसको। प्रभुपा जी एक जगह इंटरव्यू में बोलता है, कोई रिपोर्टर पूछ रहा है, स्वामी जी हाउ डू यू गेट सो मच मनी? प्रभुपा जी को पूछ रहा है वो, आप जेट एयरप्लेन में घूमते हो, इतने सारे मंदिर बना रहे हो, इतने सारे लोग और आपकी गाड़ियाँ वगैरह घूमती रहती है, पैसा कहाँ से आ रहा है आपको? प्रभुपा जी कहते हैं आर यू एनवियस? उसको पूछते हैं तुम क्या द्वेष कर रहे हो हमारे पास पैसे है इसलिए? तो एकदम उड़ जाता है वो। तो प्रभुपा जी कहते हैं कि we can spend the whole money of the entire world in one day. हमारे पास ऐसा क्षमता है भगवान की सेवा में, दुनिया का सारा पैसा एक दिन में खर्च करके दिखाएंगे हम। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गिव अस द मनी।
उसको बोलते हैं दुर्भाग्य कि तुम लोग देते नहीं हो पैसे हमको। तो फिर प्रभुपा जी कहते हैं नो वी आर गेटिंग मनी फ्रॉम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दीज मेनी नंबर ऑफ बुक्स, एट लीस्ट दिस मच प्रॉफिट वी जनरेट, वी पुट इट बैक इनटू टू थिंग्स, अगेन प्रिंटिंग बुक्स और बिल्डिंग टेम्पल्स एंड कम्युनिटीज। सो वी आर वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ अर्निंग मनी। सबसे महान काम है दिव्य ज्ञान प्रदान करना दूसरों को, और फिर उससे अपना अर्जन उपजीविका चलाना। इसके जैसा कार्य नहीं, इसमें किसी को ठगा नहीं जा रहा वो पैसा कमाने के लिए, किसी को उल्लू नहीं काटा जा रहा है। तो इसलिए हमें भी ऐसा प्रोफेशन चुनना चाहिए आगे जाके जिसमें हम अधर्म का सहारा नहीं लेना पड़े पैसा बनाने के लिए हमको। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।